नमस्ते, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। हमारे दो प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक पर आप इस वक्त आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर शहर के प्रख्यात फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर डीपी सिंह साहब, जो आईएमए बिहार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, जिसे आम भाषा में हम लोग मायागंज मेडिकल कॉलेज कहते हैं, वहाँ पर टीबी और चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं, यानी विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। आज इस वीडियो में टीबी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर से ये वीडियो आज उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जो इस बीमारी से लगातार यात्रा कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। सर, आज वर्ल्ड टीबी डे है और आप लोगों ने मायागंज अस्पताल में एक सेमिनार भी किया है आज से 2 रोज़ पहले, और उस सेमिनार का नाम दिया था आप लोगों ने कि बिहार से टीबी की बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। क्योंकि इस बार जो वर्ल्ड टीबी डे का थीम है कि हाँ, हम टीबी को या टीबी बीमारी को हम मिटा सकते हैं। तो पहले ये सर बताइए कि बिहार में टीबी की क्या स्थिति है, टीबी बीमारी की क्या स्थिति है? नहीं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि 24 मार्च को क्यों मनाते हैं हम लोग विश्व क्षय दिवस या वर्ल्ड टीबी डे। और चूंकि इस दिन पता चला, रॉबर्ट कॉक नामक वैज्ञानिक ने 24 मार्च 1882 में इस टीबी के जीवाणु को खोज की, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तब पता चला कि ये जो बीमारी है, क्षय रोग, जो डेडलीस्ट डिजीज है, एक बहुत ही घातक बीमारी है। आज के दिन भी इंडिया में, भारत में हर मिनट एक टीबी का मरीज मर जाता है। अब कितना भयावह आंकड़ा है, आप समझ लीजिए। पूरे भारत में पूरे भारत में हर मिनट एक टीबी का मरीज मर जाता है। तो इस दिन हम लोग उस 24 मार्च का एनिवर्सरी मनाते हैं कि अब इस समय आप पता करें कि हमारे बीच में, दुनिया में टीबी का क्या स्थिति है, कैसे इस टीबी से हम लोग लड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, हमारे पास नए नए जो है उपकरण आ गए हैं। मॉलिकुलर डायग्नोसिस 2 घंटे में हम लोग जो है टीबी का डायग्नोसिस कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे में? 2 घंटे में सीवी नेट है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस है, जीन एक्सपर्ट्स है, ट्रू नेट भी इंडिया का है। अभी पूरे बिहार में मैं बता दूं कि 60 से 62 करीब जो है सीवी नेट सेंटर है। हमारे पास 124 जो है ट्रू नेट सेंटर है बिहार में। हमारे पास 736 जो स्प्यूटम जो हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिसमें देखते हैं वो रेड रॉट्स टाइप का जो कीटाणु होता है, हमारे पास 736 डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर है। तो हम लोग जो है बिहार में और पूरे भारतवर्ष में, हम लोग जो हमारे भागलपुर मेडिकल कॉलेज में हमारे पास जो टीबी का डायग्नोसिस का जो गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, वह भी मौजूद है। एलपीए है, सीबी नेट सेंटर है, सारे उपकरण मौजूद हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। चूँकि सर ये संक्रमण से फैलता है, जैसा कि आप लोग कहते हैं, और पहले फेफड़े को क्षति करता है, बाद में कहते हैं कि वो रक्त के प्रभाव से फिर अस्थिया में जाता है, यानी कि जड़ों में जाता है, हड्डियों में जाता है, जिसको बोन टीबी भी आप लोग आसान भाषा में कहते हैं। तो सर, इसके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए, उपचार के लिए इस पर शुरुआती तौर पर समाज में क्या करना चाहिए, कैसे जागरूक होना चाहिए लोगों को? नहीं, सबसे पहले तो ये बता दूं कि चूंकि एक बीमारी जो है खांसी से फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, आप जब खांसते हो तो हजारों कीटाणु आप हवा में छोड़ते हो जो आपके संपर्क में हैं। तो उस संपर्क में एक जो है टीबी पॉजिटिव मरीज साल में 10 से 15 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि अगर 50 लोग आसपास में हैं तो 3 साल में सारे के सारे लोग टीबी से संक्रमित हो जाएंगे। एक मरीज, एक पॉजिटिव मरीज। उसी तरह से आज एक भयानक टीबी का बीमारी भी है जिसका नाम है एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस, जो 6 महीने में ठीक नहीं होगा, 18 महीने लगेंगे। अच्छा, उसके लिए 6 महीने पर्याप्त नहीं है? नहीं, पर्याप्त नहीं है। और इतनी गोलियां हैं कि दवाई खाते खाते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उसमें होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको ट्रीट करना, और उसमें जो है मरने की संभावना भी आम टीबी के मरीज से अधिक हो जाती है। तो बहुत अच्छा सवाल ये है कि बचा कैसे जाए जी। तीसरा एक ग्रुप है टीबी का, आप समझ लीजिए कि पूरे दुनिया में 2 बिलियन पीपल जो है टीबी का कीटाणु उसके शरीर में है। हम लोगों के शरीर में पता नहीं कि हमारे शरीर में तो निश्चित रूप से टीबी का कीटाणु होगा, बीमारी नहीं, टीबी का कीटाणु होगा। उसी तरह से भारतवर्ष में करीब 40 करोड़ लोग के शरीर में टीबी का कीटाणु है, और उसमें से हर साल 5 से 10% लोग एक्टिव टीबी में कन्वर्ट कर जाएंगे। इससे पहले लेटेंट टीबी बोलते हैं उसी को लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। जब फाइनल ना हो तो
छुपा हुआ। और यह बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग टीवी को इतना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 25 में हम टीवी को एलिमिनेट कर देंगे। यस, जो नारा भी हम लोग का है, यस वी कैन एंड टीवी। और ये एंड टीवी का जो है ये टारगेट क्या है कि हम कम से कम 95% 90% टीवी का डायग्नोसिस करें और उससे जो मरने वाले, जो मैंने बताया कि हर मिनट एक टीबी का मरीज मर जाता है, उसमें से 25% टीबी डेथ को बचा सके। हमारे यहाँ 25% के मरीज जो एमडीआर का है, पूरे दुनिया में 5 लाख से अधिक हैं, उसका भी 25% हमारे हिंदुस्तान में ही है। पूरे दुनिया में जितना टीबी का मरीज है, 27% टीबी का मरीज हमारे पास ही है। पूरी दुनिया में 27% मरीज हमारे पास ही है। मरने वाले जितने हैं दुनिया में, उसमें भी जो है हमारे पास 25% हिंदुस्तान में ही मरते हैं लोग। तो इतना भयावह स्थिति है, और इसको हम लोग एंड कर सकें 25 तक 35 तक तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इसके लिए जो आपने बताया कि बचाव बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सर। बहुत सारे जो है उसमें हम लोगों के पास अभी जो बातें करते हैं कि ये जो चूँकि कॉफिंग से जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो मास्क पहनना भी, जो भी टीबी का मरीज है वो मास्क पहने। और संपर्क में रहने वाले लोगों को जो टीबी का जो ये है प्रिवेंटिव थेरेपी, वो बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम लोगों के पास अभी था कि आइसोनियाजाइड 6 महीने तक दिया जाता था, और अभी नया जो आया है बिहार में भी उपलब्ध हो गया है कि 12 डोज में भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जो है बात है। नई तकनीक नई जो दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं सरकार के द्वारा, फ्री में बांटी जा रही हैं। अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, लेकिन आगे भी सारे लोगों को उपलब्ध किया जाएगा। जो भी जिस घर में टीबी का बीमारी है, उसके जो है सारे कंटेक्ट को जो है ये जो प्रिवेंट कर देना। मुख्य रूप से कहते हैं कि सर जो कुपोषण है, गरीबी है, इसकी एक मुख्य कारण है इस टीबी बीमारी को जन्म देने में। सबसे पहले तो ये बता दें कि यह जो है क्योरेबल डिजीज है, इसको हम लोग रोग मुक्त कर सकते हैं, यानी हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले होता है कि अगर किसी को खांसी हुई तो 30-35 दिन लगा देते हैं डायग्नोसिस करने में, मरीज डॉक्टर के पास पहुंचने में, सही जगह पहुंचने में। तो हमारा संदेश ये है कि जिस भी रोगी को, जिस भी आदमी को 15 दिन से अधिक की खांसी हो और उसका जो है कफ में खून भी आए, नहीं भी आए तो भी कोई ये नहीं है, लेकिन बुखार आता हो 15 दिन से अधिक, उसका वजन घट रहा हो 5% 10% से अधिक वजन घट रहा है, तो वजन घट रहा हो, तो इस तरह का भूख की कमी हो, रात में पसीना छूटता हो, अगर ऐसे हैं तो उसको, हर मरीज को जिसको खांसी है, कफ का जांच जो बताया मैंने 736 हमारे पास डेजिग्नेटेड स्पुटम माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं, तो वहाँ जाकर के जांच करवाएं। और जांच में पता चल जाता है, या और अन्य जो हमारे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के सीवीनेट है, वहाँ से जांच करवा करके कंफर्म करें और 6 महीने नियमित दवाई खाएं। उसमें हमारे रोगी क्या करते हैं कि अब तो हमारा जो बीमारी ठीक हो गया, हम तो बुखार है नहीं, खांसी है नहीं, लापरवाह हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्टर। अच्छा। तो डिफॉल्टर वाले लोगों से भी बचना होगा, ताकि जो है हमको 6 महीना का अगर आप दवाई खा लेते हो तो 100% आप टीबी मुक्त हो सकते हो। उसमें से कुछ लोग हो सकता है कि 4-5% 6% जो है रिलैप्स होता है। इसके लिए सारे फिजिशियंस से अनुरोध ये है कि आप 2 साल तक निश्चित रूप से उस मरीज को फॉलो अप करें कि उसको रिलैप्स तो नहीं हो रहा। हर 6 महीने में उसे बुलाएं, जांच करें, ये बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से एक क्या बोलते हैं, कुपोषण निश्चय भी चलाया जा रहा है स्कीम, और कुपोषण निश्चय के तहत टीबी मरीजों को 500 रुपया दिया जाता है। चूँकि आप यहाँ मायागंज मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रोफेसर हैं और लंबे वक्त से लगातार सेवा दे रहे हैं, तो ये सरकार के बीच में जो आप लोग सेतु की तरह काम करते हैं, एक मजबूत हस्ताक्षर की तरह काम करते हैं, चूँकि 2025 में लक्ष्य भी है कि समाप्त कर देना है, लेकिन एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि अभी भी 30-35 दिन लग जाते हैं टीबी के मरीजों को फाइंड आउट करने में। तो ये दूरियाँ कैसे खत्म हो, ये सारी चीज़ों में बदलाव और ज़रूरी चीज़ें कैसे लागू हो? जैसा कि एक तो डायग्नोसिस में मैंने बताया कि जैसे ही मरीज को खांसी हो और 15 दिन खांसी हो गई है, जाएं सेंटर, जाएं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जाएं अस्पताल, आएँ प्राइवेट डॉक्टर के पास आएँ और स्पुटम जांच करा करके डायग्नोसिस कंफर्म करें, एक्सरे करवा लें, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सरकारी अस्पताल में सारी चीज़ मुफ्त में हो जाते हैं, और इलाज करवाएं। लेकिन जो ये बात बताएं कि ये
5 इसके ड्राइवर हैं। ऐसा ऐसा क्या बात है कि टीबी की हस्ती मिट नहीं रही है। बिल्कुल 5 ड्राइवर हैं, 5 उसके जो प्रमोटिंग फैक्टर्स हैं। और पहला जो आपने बात किया, सही बात किया, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, 40% लोग हमारी, स्पेशली बच्चे और औरतें कुपोषण के शिकार हैं। उनको अधिक होने की संभावना है। बिल्कुल। इसलिए पोषण पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस मरीज को भी टीबी हो गया, जिसको नहीं हुआ, उसके भी पोषण की जो है उस पोषण देने की ज़रूरत है। और इसलिए पोषण पर सरकार जो है, जैसे बताया कि कुपोषण योजना और पोषण योजना चला रही है। हम लोगों से आह्वान करते हैं, डॉक्टरों से या अन्य लोगों से भी, कि टीबी मरीज को गोद लें और गोद लेकर के 5-6 महीने का जो चलने वाला इलाज है आगे भी ले सकते हैं उसको, कि उसको हर महीना 500 रुपया हर मरीज को दें, ताकि उसके पोषण में, उसके फल में और भी नॉनवेज में खा सके और अपने पोषण को, इम्यूनिटी को तंदुरुस्त कर सके। मैंने भी जो है अपना आह्वान किया, मैंने बोला भी है सिविल सर्जन को, कल भी मैंने बात किया है कि 50 मरीज को हम इलेक्शन के बाद गोद लेंगे और उसे 6 महीने तक वो आप अपने स्तर से हाँ, निजी तौर पर। आरोग्य इंडिया जो है हमारी जो संस्था है जी। और हमारे पुत्र हैं अतुल आंगिक, और उनका भी ये है कि हम लोग जो है 50 मरीज आप को 50 मरीज को आफ्टर इलेक्शन जी अपने सेंटर से जी। सर, ये टीबी बीमारी इसके अलावा भी मैं बताया कि 5 जो है ड्राइविंग का पोर्ट है सर। आप जो है होली का अवसर है, हम लोग होलिका दहन भी करेंगे और होलिका दहन में अपने इविल फोर्सेज को भी हम लोग जो है उसमें जलाएंगे होलिका में। तो 2-3 बातों का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी मरीज टोबैको खाने वाला, बहुत हिंदुस्तान में मरीज, उसको अधिक टीबी की संभावना होगी। शराब पीने वाला जो आदमी है उसको भी टीबी की संभावना अधिक होगी। तो इन आदतों को इस होलिका में दहन कर दे। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि एलिमिनेट हो जाए हमारा टीबी, तो इस टीबी का जो प्रमोटर सब है, टीबी का जो ट्यूबरकिल बैचला है, तो उसको भी इस होलिका में दहन करने का शपथ लें और हम लोग आगे बढ़ें। दूसरा 2 बीमारियां और भी हैं, HIV। जहां भी HIV होगा उसको हर टीबी के मरीज अपना HIV का जांच निश्चित कराएं। हर टीबी का मरीज, डायबिटीज, हम लोग कहते हैं कि भारत डायबिटीज का कैपिटल है। जिसको भी डायबिटीज हो गया तो आम लोगों से उसको तिगुना टीबी होने की संभावना है। तो हर डायबिटीज के मरीज में भी टीबी खोजें। थोड़ी सी भी सस्पिशन हो, टीबी का डायग्नोसिस करें, बलगम का जांच करा करके, एक्सरे करा करके। और हर टीबी के मरीज में भी डायबिटीज खोजें। हाँ, दोनों का, चूँकि टीबी के मरीज में भी चूँकि इन्फेक्शन होता है, ये तो उसको डायबिटीज होने की संभावना अधिक रहती है। तो डायबिटीज, HIV और अब ये जो करे टोबैको खाने की आदत, स्मोकिंग करने की आदत, शराब पीने की आदत, इन लोगों को भी इन होलिका दहन में ये नहीं करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है और HIV को भी ट्रीट करना है। HIV पर हम लोगों ने काफ़ी जो है सफलता प्राप्त कर ली है। तो उस बिहार में सर 8 जिले ऐसे हैं, जिसमें से भागलपुर भी शामिल है, जिसमें महाअभियान चलाया जा रहा है टीबी को ख़त्म करने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में एक प्रमुख ये केंद्र है टीबी को ख़त्म करने की में, जो जिसमें अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें आप लोग की भी सर सहभागिता रही है। इसमें निजी अस्पताल का कितना रोल है सर? देखिए, अगर जो है आप देखें कि सरकारी अस्पतालों में मात्र 40% मरीज ही जाते हैं, 60% रोगी हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आते हैं। तो इसलिए प्राइवेट क्लिनिक का योगदान बहुत अधिक है। IMA की तरफ से और अन्य जो संस्थाएं उनकी तरफ से सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सारे डॉक्टर्स जो प्राइवेट क्लिनिक में हैं, उन्हें जो हम लोगों का जो प्रोग्राम है, ये RNTCP का इरेडिकेशन प्रोग्राम का, कि कितनी दवाइयाँ दिया जाए, हर डॉक्टर से अनुरोध है कि अपने क्लिनिक में ये जो मुफ्त की दवाइयाँ सरकार द्वारा उपलब्ध की जा रही है इस प्रोग्राम के द्वारा, अपने क्लिनिक में रखें, डायग्नोसिस करें एज पर द गाइडलाइन। और 6 महीने का जो महीना दवाई हम लोग देते हैं वह अपने क्लिनिक में भी दें। और ये बहुत बड़ा योगदान होगा अगर हम चाहेंगे इरेडिकेट करना। और दूसरा जो एक्टिव केस फाइंडिंग है, बहुत सारा रिस्क जोन है, हमारा रिफ्यूजी कॉलोनी है, हमारा जेल में रहने वाले हमारे जो बंद कैदी लोग सब हैं, कई बार हम लोगों ने वहाँ जा कर के स्पुटम का जांच भी करवाया है। हमारा जो वो कोल एरिया सब जो है, वहाँ पर जा कर के भी हम लोगों को, सघन आबादी है, सच्चिदानंद नगर भागलपुर में है, वहाँ पर भी कई बार हम लोगों ने कैंप करवाया है और वहाँ अच्छे मरीज मिले हैं।
बहुत सारे घनी आबादी वाले जो जगह में भी हम लोगों को जा करके, हम लोग कहते हैं रोगियों के द्वार, जैसे होता है डॉक्टर रोगी के द्वार जा करके एक्टिव केस जैसे सरकार जनता के द्वार जाती है। डॉक्टरों को भी, हमारे जितने भी एनजीओज हैं जो भी इसमें संलग्न आना हैं, चाहिए। सारे लोगों को जहां भी सस्पेक्टेड है, हाई रिस्क एरिया है, जब तक हम जा कर के एक्टिव केस फाइंडिंग नहीं करेंगे तो यह जो है मुश्किल सफ़र है। क्योंकि आज के दिन भी एज ऑन टुडे 24 मार्च 2024 में 1 लाख आबादी में 199 टीबी का मरीज अभी भी हमारे बिहार में है, भागलपुर में है। सर 2 सवाल आखिर में करेंगे। महिलाएं, बच्चों को खासतौर से बीसीजी के टीके दिलवाते हैं। बहुत सारे लोग आज भी टीकों को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं, लेकिन अब तो बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों और महिलाओं में टीबी ना हो, इसकी रोकथाम के लिए संक्षिप्त में बताएं सर। एक तो जो है बच्चे और महिलाएं दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। जी। महिलाओं को होगा तो बच्चों को होगा, क्योंकि सबसे अधिक संपर्क में बच्चे माँ के ही रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक जो कहते अभी तक यही था कि जितने भी बच्चे माँ के संपर्क में आते हैं तो उसको अगर खांसी हो रही है तो उसको आप पता करिए कि एक्टिव टीबी है, और अगर एक्टिव टीबी है तो उसका इलाज करवाएं, न इलाज हम लोग भरपूर दे दें। दूसरा जो है, हर डॉक्टर से हमें अनुरोध है कि किसी भी नोडल जो इंडेक्स पेशेंट्स को अगर टीबी हो रहा है तो उससे पता करें कि उसके घर में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं जी। और संपर्क में आने वाले सारे लोगों को हम लोग प्रोफिलैक्टिक टीबी ट्रीटमेंट दें। और जिसको एक्टिव टीबी है, ये जो सर्च करना है, हमें हिस्ट्री में लिखना है कि आपके परिवार में इतने बच्चे हैं, क्या उन्हें खांसी हो रही है, क्या उन्हें बुखार आ रहा है, उसका लिस्ट बनाएं। और जिसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस है, छुपा हुआ है, डॉर्मेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है उसके पास आर्म है टीबी के कीटाणु के पास, कि अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं है छुप जाएगा, सालों साल छुपा हुआ रहेगा और अनुकूल स्थिति का जो है इंतजार करता है, फिर एक्टिव हो जाता है। जैसे बताया कि मैंने 40 करोड़ लोग जो है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस का, तो उसको जो है हम लोगों को लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करना है, उसको दवा दे करके ट्रीट करना है जहाँ भी कंटेक्ट में आते हैं। प्लस जो मैं जैसे बताया, पोषण पर बहुत ध्यान देना है बच्चे लोगों का। वेंटिलेटेड रूम रहना चाहिए, एक घर में जो है एक रूम में बहुत सारे लोग नहीं रहें। दूसरी बात है, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन हमारे यहाँ आता है, जहाँ तहाँ लोग थूकते रहते हैं, जहाँ चाहे थूक दिया, जिसके मुंह पर थूक दिया, मुझ पर बोल रहा है, उससे बचना होगा। ये आदत जो है, इसको भी जो कहते हैं ना, गैर कानूनी जो है ये करना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा कि लोग नहीं, जहाँ तहाँ मत थूको, पिकदान में थूको। पूरे अस्पताल में जाती इतनी भीड़ रहती है और उसी में टीबी के मरीज भी रहते हैं, बिल्कुल। तो और खांस रहे हैं, बोल रहे हैं, गुटखा खा के थूकते हैं। और नहीं, आप भीड़ में जो हमारे टीबी को, तो उसको जो है रेड ये दे करके, सिग्नल दे करके उसके जो है बीएसटी पर या उसके जो है कार्ड पर रहना चाहिए कि उसको जो प्रायोरिटी बेसिस पर वहाँ से निकाल दे उस भीड़ में से। चूँकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन, चूँकि हवा में जब जाएगा उसका खांसता हुआ टीबी का कीटाणु, तो हमारे जो नॉन इन्फेक्टेड टीबी के मरीज हैं, नॉर्मल आदमी हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनको भी टीबी होने की संभावना रहेगी। तो अस्पताल के कर्मचारियों और जो भी उनके अधीक्षक और जो भी हमारे डॉक्टर्स लोग हैं, उनसे अनुरोध है कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन को कम करने के लिए निश्चित रूप से हर अस्पताल ध्यान दे, हर क्लिनिक ध्यान दे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक समय ऐसा जैसा कि आपने एक बात बताई, वैक्सीन हमारे पास बीसीजी है और 100 साल पुराना है, और 100 साल पुराना है, और ये जन्म के समय ही हम लोग के हिंदुस्तान में दिया जाता है। उससे केवल इतना ही होता है कि सीरियस बीमारी टीबी की जो है वो नहीं होती है, जैसे मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा, बहुत घातक होता है। मेनिंजाइटिस नहीं होगा, मस्तिष्क ज्वर टीबी के द्वारा होता है, ये भी बहुत घातक है। लेकिन ये नहीं होगा, लेकिन टीबी मुक्त नहीं होगा, टीबी नहीं होगा ऐसा नहीं है। एक बात का ध्यान रखना होगा, पूरी दुनिया के जितने भी हमारे समृद्ध देश हैं, हिंदुस्तान है, अगर कोविड आने के बाद, कोरोना आने के बाद वैक्सीन 1 साल के अंदर और 6 महीने के अंदर बन सकता है, तो इस सैकड़ों साल से होने वाला यह बीमारी, नया वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा? नया वैक्सीन आने बहुत हो रहा है, इस पर रिसर्च वर्क, लेकिन ये जो क्या कहते हैं कि दीवानी और फौजदारी तौर पर एक ऐसे वैक्सीन पर काम करने की जरूरत है ताकि जितने लोग हैं सब वैक्सीन ले सके, जैसे कोरोना में लिया हम लोग। अगर हम चाहते हैं कि भारत या भागलपुर या बिहार या विश्व
टीबी मुक्त हो, तो हमें एक वैक्सीन की अदद ज़रूरत है। आज के दिन भी हम लोग देखते हैं कि सालाना टीबी का कितना जो है इंसिडेंस घट रहा है। तो पहले बोलते थे कि 1 से 2%, अब बोलते हैं 3 to 5%। जी सर। जब तक हम 17% इंसिडेंस हर साल नहीं घटा पाएंगे, टीबी मुक्त विश्व नहीं होगा। सर, आप एक निक्षय योजना कुछ पोर्टल बता रहे थे कि ये निक्षय जो है वो कैसे क्या काम करता है? निक्षय योजना एक बहुत ही निक्षय पोर्टल भी है सरकार का, कि जो भी मरीज डायग्नोसिस होता है टीबी का, जैसे लोगों ने खांसी हुआ, ये हुआ, स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी किया, सीबी नेट करवाया, पॉजिटिव आया, तो उसका पूरा डिटेल्स जो है आपको नोटिफाई करना है। और ये मैंडेटरी है, सरकार का आदेश है। जो नहीं करते हैं वो गलत, गैर कानूनी है, गैर कानूनी है। और उन्हें सब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको निश्चित रूप से बहुत सारा उसमें प्रावधान लगाए हैं उसको डिटरेंट के लिए, कि आप लोग करिए। जो दवाई देते हैं टीबी का, वो भी हमको रिपोर्ट करिए कि कहा रिफेम्पिसिन बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, उसको रिपोर्ट करिए। तो निक्षय मतलब नी मतलब होता नहीं, क्षय मतलब है टीबी का रोग। तो निक्षय योजना बहुत अच्छी योजना है। और इसके आने के बाद पोर्टल पर बहुत अच्छे नए नए डायग्नोसिस के रिकॉर्ड्स बढ़े हैं। और सारे जो है हमारे स्टेक होल्डर से अनुरोध है कि जब भी टीबी का डायग्नोसिस हो, उसमें निक्षय पोर्टल पर जरूर डालें, ताकि आगे का जो है हम लोग योजना बना सकें और हम लोग हर मरीज के साथ पहुंच सकें। सर, आखिर में बेहद अहम सवाल, कहते हैं ना बोन टीबी, जिसको अस्थि टीबी बोलते हैं, और ये शायद आप लोग विज्ञान की भाषा में इसको ऑस्टिस आर्टिकुलर बोलते हैं। इसको कहते हैं कि संक्रमण जब फेफड़े में पहुंचता है, फेफड़ों से फिर वो खून में पहुंचता है और खून के माध्यम से हड्डी में पहुंच जाती है। तो वैसे सूरत में तो काफ़ी गंभीर स्थिति बन जाती होगी। इसकी रोकथाम या फिर इसे कैसे बचा जा सकता है? नहीं, एक तो बता दूं कि 85% करीब जो टीबी होता है वो फेफड़े में ही होता है जी। और 15% जो है टीबी फेफड़े के बाहर होता है। तो उसमें जो प्लूरा भी आता है, प्लूरल इफ्यूजन भी होता है, बट सबसे अधिक होता है लिम्फ नोड, गिल्टी जो होता है सर्वाइकल वाला। तो ये लिम्फ नोड ट्यूबरकुलोसिस बहुत अधिक होता है। अमिताभ बच्चन को यही हुआ था? अमिताभ बच्चन जो है, जब वो कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें जो बैठे रहते थे, उन्हें कमर में दर्द हो रहा था, तो वो सोचते थे कि बैठे रहने के कारण से हुआ, लेकिन 4 साल लग गए उनको समझने में कि ये हमारा बोन टीबी है। तो ये अमिताभ बच्चन खुद बोलते हैं कि हमें ये बहुत बड़ी बात है, हमें ऐसे जो है हमारे स्टार लोगों से, सुपरस्टार लोगों से भी टीबी हारेगा, देश जीतेगा, इस तरह का नारा वो अपने खुद देते हैं। वो तो ब्रांड एम्बेसडर रतन टाटा ने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस तरह से अगर जो है ब्रांड एम्बेसडर बन करके लोग आगे आए लोगों को अलग जगाने के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। लेकिन इस तरह से ब्रेन टीबी है, बहुत सारे, आंख में टीबी हो सकता है, किडनी में टीबी हो सकता है, शरीर के ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जहां टीबी नहीं हो सकता। लेकिन ब्रेन सबसे अधिक खतरनाक है, मेनिंजाइटिस सबसे अधिक खतरनाक है। तो केवल हम लोग कहते हैं कि नख और बाल में टीबी नहीं हो सकता क्योंकि वो जिंदा नहीं है, बाकी शरीर का हर अवयव टीबी का शिकार हो सकता है। और उससे बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय वही है कि ये जो खांसी वाला टीबी बंद करो, अदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि पल्मोनरी से ही अपने आप रुक जाएगा। जी, अपने आप ही रुक जाएगा। तो वो जो है बंद करना पड़ेगा। सर, टीबी डे के दिन आपने सिटी टाइम्स को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभार आपका। और इसके साथ ही अब इंटरव्यू के सेशन को ख़त्म करते हैं, आपसे आज्ञा चाहते हैं सर। और यह कहते हुए कि होली मनाएं, खुशियों का पर्व है, रंगों का पर्व है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्ती करें, लेकिन ख्याल करें दूसरों का भी, और अपने जीवन में रंग भरें इन्हीं शब्दों के साथ। और अपने जो बुरी जो आदतें हैं उसको होलिका में जला दें। थैंक यू। तो ये टीबी डे यानी वर्ल्ड टीबी डे से जुड़ी हुई जानकारी थी जो डॉक्टर प्रोफेसर डीपी सिंह साहब दे रहे थे। और इंटरव्यू के सेशन को होली के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दिया, अपना प्रेम दिया कि आप इस होलिका दहन में बुरी चीज़ों को स्वाहा कर दें, जला दें, ताकि हमारा देश समृद्ध हो सके, समाज समृद्ध हो सके। वीडियो जो टीबी पर आधारित थी, अगर टीबी पर आधारित जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर साझा कीजिएगा और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।